सांसदों का, लोकसभा का, सिस्टम का पार्लियामेंट के साथ ही मिसबिहेव हुआ है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी निंदनीय है। किसी भी अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ सुनना चाहिए। तो वो एमपी ना हो, आम आदमी हो, तो अधिकारी को क्या अधिकार है किसी का अपमान करे? मुझे अधिकार है क्या मैं किसी का अपमान? एडीएम साहब को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। अफसोस इस बात का कि इस घटना के बाद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ना लिया हो। मेरी राय तो ये संघर्ष में इकरा हसन को अच्छी तरह जानता हूँ, हमारी बेटी है और बड़ी व्यवहार कुशल है, और चेयरमैन छुटमलपुर के साथ भी उन्हें सभ्यता का व्यवहार, और यहाँ बाहर निकालने के क्यों भाई? उनके आवास में घुसे थे, वो कार्यालय है, कार्यालय तो बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी की जो एमपी हैं इकरा हसन, उनके साथ जो है सहारनपुर में जो है अभद्र भाषा का जो है एडीएम द्वारा जो है प्रयोग किया गया है, इसको लेकर क्या कहना? निंदनीय है। किसी भी अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ सुनना चाहिए, और जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ मधुर भाषा से बात करें। जहां तक इकरा हसन का सवाल है, इकरा हसन बहुत सभ्य और बहुत सुशील जनप्रतिनिधि, वो सपा की नहीं, वो कैराना की सांसद है और भारत की लोकसभा का एक अंश है। ये पूरे सभी सांसदों का, लोकसभा का, सिस्टम का अपमान है। एडीएम साहब को अपनी गरिमा में रहना चाहिए, और अच्छा ये रहे कि उन्होंने प्रोटोकॉल डीओपीटी डिपार्टमेंट से जारी जो प्रोटोकॉल है, जो दिशा निर्देश है, उनको पढ़ना चाहिए, उनका अवलोकन। अफसोस इस बात का कि इस घटना के बाद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ना लिया हो, तो और भी खेदजनक। मैं इकरा हसन को अच्छी तरह जानता हूँ, हमारी बेटी है और बड़ी व्यवहार कुशल है, और जो वार्तालाप सीधी आपने दिखाई मुझे वीडियो, उसमें कहीं वो गुस्से में नहीं बोल रही। और चेयरमैन छुटमलपुर के साथ भी उन्हें सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, कार्य करने को हम किसी भी अधिकारी को बाध्य नहीं कर सकते, परंतु सुनना तो उसका दायित्व है, उसे सुनना चाहिए। तो ये सोच लो यार, हम अपना काम थोड़ा ही कह रहे, उसका दायित्व ये है कि वो जनता को सुने, जनप्रतिनिधियों को सुने। हमारा दायित्व है कि जो शिकायत आवे वो अधिकारियों तक पहुंचावे। अधिकारी छोटा नहीं सुनता, बड़े कहें। और जहां तक मैंने पढ़ा है प्रोटोकॉल को, तो मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट देन द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मेंबर असेंबली शुड बी ट्रीटेड अबाउट देन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये हमारा प्रोटोकॉल कहता है। और यहाँ बाहर निकालने के क्यों भाई? उनके आवास में घुसे थे, वो कार्यालय है, कार्यालय तो बात करने के लिए। खैर, ये गंभीर घटना है और हम पार्टी में बात करेंगे। मैं जहां तक जाति तौर पर, आपने मेरे से पूछा कि जाति तौर पर आप क्या करेंगे, ये बता क्या। मेरी राय तो ये संघर्ष की है। हम लोग हर जिले में, पश्चिम में कावड़ के बाद कोई समय रख करके प्रदर्शन करना चाहिए, हम करेंगे भी अगर हमें अनुमति मिलेगी तो। और वैसे इकरा जैसा चाहिए ऐसा किया जाए। अच्छा, एमपी साहब का कहना है कि जब भाजपा सरकार में एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो आम जन महिलाओं के साथ इस तरह की कैसे घटनाएं होती होंगी? वो सही कह रही है यार, उसमें इन्होंने गलत क्या कहा? उसका काम क्या? उसने जो आपने मुझे बताया, आपने मुझे वीडियो दिखाई, मैं तो जानकारी में नहीं थे, मेरी जानकारी, उसके आधार पर साफ कह सकते हैं कि वो आई वहां से, और आज तो वहां जो काम जुड़ा, एक वो चेयरमैन मिल गई, उसने कहा भाई मेरे काम करा दो एमपी साहब, तो वो चली गई एडीएम तक, उसमें क्या दिक्कत? बड़े बड़े वादे कर रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं।
देखिए, ये एक अधिकारी का कृत है। सरकार संवेदनशील रहनी चाहिए। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और उस मेंबर पार्लियामेंट के साथ ही मिसबिहेव हुआ जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी कर चुके। तो ऐसी स्थिति में गंभीर मामला है। महिला भी, वो तो लड़की है यार, उन्हें सम्मान करना चाहिए। अगर वो पुरुष होती तभी क्या, क्यों अपमान करते किसी का? वो एमपी ना हो, आम आदमी हो, तो अधिकारी को क्या अधिकार है किसी का अपमान करे? मुझे अधिकार है क्या मैं किसी का अपमान करूं? संविधान में किसने अधिकार दिया है मुझे भी एक, मैं किसी का अपमान करूं? तो उन्हें अपमान नहीं करना। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वो सक्षम है, जो वो कह रही है हम सब साथ रहेंगे उनके।